Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is energy of an orbiting satellites. तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में जो एनर्जी है वो कैसे फाइंड करें। सपोज कि एक सैटेलाइट मैंने रखा जो कि एट एच हाइट पे है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एच एच हाइट पे यस ओके सो एच हाइट पे अगर हमारा जो सैटेलाइट है वो हमने रखा तो पहले मैं उसका एक डिस्टेंस लिख लेता हूँ। आर ई प्लस एच इज द डिस्टेंस ओके फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द अर्थ सेंटर ओके। अब उसकी पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ जो हमारे पास सैटेलाइट है। अगर उस सैटेलाइट का जो मास है दैट इज स्मॉल एम, देन इट विल बी हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर ओके। वी स्क्वायर की जो फॉर्मूला थी वो हमने पहले देखी थी एंड दैट फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। सो पुट दिस फॉर्मूला हियर, सो हियर वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v square means gme upon re plus h okay. So this is our now kinetic energy of our satellite at h height from the earth surface okay. Now potential energy, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज ड्यू टू इट्स मोशन। सैटेलाइट की जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग ये काइनेटिक एनर्जी है। अब नाउ वी आर राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? सो इट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो पोजीशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी जी एम एम ई अपॉन 2 into, oh sorry, there is no 2 here, on the distance, so gme upon re plus h. So this is our potential energy according to our satellite's position okay. So now I am going to write the total energy of our satellite, that is nothing but kinetic energy plus potential energy. Put these formulas here. So G M M E upon 2 into Re plus H. So this is kinetic energy. Now potential energy is minus G M M E upon Re plus H. Okay. So ये जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो सारे टर्म्स तो वही है बट सिर्फ ये है 1/2 - 1। जैसे कि यहाँ पर 1/2 है, ये पूरा 1 है, तो अगर इससे एज्यूम करें तो 1/2 - 1 विल बी -1/2। सो -1/2 आंसर आया। तो फिर से उसके जो टर्म्स है कॉमन टर्म्स उसको लिख लो। सो जी एम एम ई अपॉन सिंपल आर ई प्लस एच। तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन में जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच यहाँ पर कॉमन नहीं लिखा बट सिर्फ इससे दिखाया कि 1/2 - 1, तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन है दैट विल बी दिस। सो दिस इज अवर नाउ टोटल एनर्जी ऑफ अवर सैटेलाइट। अब यहाँ पर ये जो टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जिसमें हाँ, ये जो एनर्जी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज कौन कौन होगा? चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैसे चेंज होगा? अगर उसकी मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो सिंपल, एक जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, सो इट विल बी गोइंग पॉजिटिव एंड इट विल बी गॉन इन हियर। जो स्टार्टिंग कहा कि स्टार्टिंग जहाँ से किया था वहीं पे एंड हो रहा है ओके। और पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें फॉर्मूला में नेगेटिव आ रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा ओके। सो दिस वन इज अवर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज अवर पोटेंशियल। आप लोग देख सकते हो कि मैं अगर उसका एल्जेब्रिक सम करूंगा तो मुझे ऑलवेज टोटल एनर्जी इसी लाइन पे मिलेगी। सो दिस इज माय टोटल एनर्जी। तो इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, भले ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहे बट टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो जब कभी भी मैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम करूंगा तो इसी पॉइंट में इन सब में से कोई भी एक पॉइंट होगा टोटल एनर्जी का एंड दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज ओके।
So that's it for today, guys. That's our topic, energy of an orbiting satellite. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.